हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग नंबर क्लासिफिकेशन के ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित संख्याओं में विषम संख्या या युग्म को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर 1 क्वेश्चन है जिसमें 4 डिजिट्स हमारे पास हैं। नंबर ए ऑप्शन में है 8, नंबर बी ऑप्शन में है 27, नंबर सी में 49 और नंबर डी में है 216। तो ये 4 हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा अलग होगा। तो नंबर ए में है 8। तो इसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। तो हम लोग 8 को क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर 2 गुना 2 गुना 2 अगर करते हैं तो 8 आ जाएगा। तो एक तो रहा 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से 27 है 27 बी नंबर ऑप्शन। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का क्यूब कर सकते हैं। 3 गुना 3 गुना 3 अगर करेंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी नंबर ऑप्शन में 49। तो 49 को हम लोग किसी का क्यूब नहीं कर सकते। ये क्या है, 7 का स्क्वायर है, क्योंकि 7 इंटू 7 करेंगे तब जा कर के 49 प्राप्त होता है। और डी नंबर ऑप्शन में है 216। 216 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 का क्यूब बना सकते हैं। तो 6 का क्यूब मतलब 6 गुना 6 गुना 6 करते हैं, 6 छक 36 और 36 छक 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पाया कि जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों के संख्याओं को अगर हम लोग देखते हैं तो ये सभी क्या हैं, किसी ना किसी डिजिट के क्यूब हैं। जैसे कि 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब और 216 6 का क्यूब है। मगर 49 क्या है, 49 एक स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। तो कौन सा संख्या विषम हम लोगों को देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग अपना टिक कर सकते हैं, क्योंकि यही एक संख्या जो विषम है, क्योंकि बाकी बात और सभी संख्याएं क्या है, सब क्यूब हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या किया है कंसेप्ट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, आगे और प्रैक्टिस होते रहेगा इसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन 61 है पहले ऑप्शन में, सेकंड में है 51, थर्ड में है 97 और फोर्थ में है 89। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 4 संख्या दिया हुआ है, इसमें से विषम को चुनना है। तो यहाँ पर विषम चुनने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि 61 क्या है, एक डिजिट है जिसे हम लोग किसी भी संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं। 61 को डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो सिर्फ एक के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में 61 के टेबल में, और कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिससे हम लोग 61 को काट सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी का अगर हम लोग बात करें 51, तो 51 को हम लोग 3 से काट सकते हैं। और इसे कितना से काट सकते हैं, तो 13 सत्ते 51 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 51 को हम लोग 3 से काट सकते हैं 17 बार में, और 17 से काट सकते 3 बार में। तो ये है एक ऐसा संख्या है जो किसी ना किसी और भी संख्या से डिविजिबल है। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 17 से कटेगा और 51 से भी कटेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन है 97। 97 भी किसी और डिजिट से डिविजिबल नहीं होगा। एक तो 1 से कटेगा और दूसरा जो है खुद से कटेगा, और कोई संख्या है नहीं हमारे पास। डी नंबर ऑप्शन है 89। तो 89 को किसी से नहीं काट सकते, इसे भी 1 से काट सकते हैं और खुद से काट सकते, 89 से ही काट सकते हैं। तो हम लोगों के पास 3 ऐसे डिजिट्स हम लोगों को मिले हैं, संख्या मिले हैं, ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर, जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, मतलब ये अभाज्य संख्याएं हैं। और 51 है भाज्य संख्या, जो खुद से भी कटेगा और दूसरे संख्याओं से भी कटेगा। तो कौन सा अलग हुआ हम लोगों के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो विषम है। सारे क्या है, एक तरह के संख्या है जो किसी से नहीं कटते हैं। मगर 51 क्या है, एक ऐसा संख्या जो खुद से भी कटेगा और दूसरे से भी कटेगा। मतलब ये 3 अभाज्य संख्या है और ये एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम लोग अपना आंसर 51 कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर।
इसमें दिया हुआ है 69, 59, 61 और 53। तो इसमें किस पैटर्न का प्रयोग किया गया और हम लोग कैसे इसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग देखें 69 ए नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास, इसे हम लोग अगर डिवाइड करें तो 3 से काट सकते हैं 23 बार में, तो 3 से भी कटेगा, 23 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। यहाँ पर भी हम लोग देखें कि ये एक भाज्य संख्या है। बी नंबर ऑप्शन में है 59, तो ये क्या होगा कि 1 से कटेगा और 59 खुद से ही कटेगा। वैसे ही सी नंबर ऑप्शन है 61 जो 1 से कटेगा और अपने आप से ही कटेगा। 53 डी नंबर ऑप्शन का भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक तरह का क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम लोगों ने देखा कि 69 के अलावा जो भी ऑप्शन में है हमारे पास सारे क्या हैं, अभाज्य संख्या। केवल एक ए नंबर ऑप्शन जो है 69 यही एक भाज्य संख्या है, बाकी बाद सारे अभाज्य संख्या है। तो इस आधार पर भी क्वेश्चन बनाया जाता है कि 3 ऑप्शन हमारे पास अभाज्य है या 3 ऑप्शन हमारे पास भाज्य होगा और एक उससे अलग होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बनाया इसी के आधार पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर। अब इसमें देखते हैं क्या पैटर्न का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन के लिए। तो पहले ऑप्शन में है 18, तो 18 दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में है 45 है और तीसरे में है हमारे पास 54 और चौथे ऑप्शन में है हमारे पास 55। तो यहाँ हम लोग चारों ऑप्शन देख रहे हैं, चारों में हम लोगों को क्या अंतर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जितने भी हमारे पास संख्या हैं सब के डिजिट्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं, जैसे यहाँ 18 है तो यहाँ पर 1 प्लस अगर 8 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हम लोगों को 9 प्राप्त होगा। इसी तरह से 4 प्लस 5 अगर हम लोग करते हैं तो 9 प्राप्त होगा। यहाँ पर है 54, तो 54 में भी 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 55, तो 55 में 5 प्लस 5 अगर करते हैं तो 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने संख्या को ही देखा चारों ऑप्शन को, तो पता चल रहा था हमें देखने से कि सारे डिजिट्स का जो सारे संख्या के डिजिट्स को अगर जोड़ा जाए तो सभी में 9-9 करके प्राप्त होता है, ए में, बी में और सी में। केवल डी नंबर ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम लोगों को डिजिट्स को जोड़ने पर 55 संख्या के डिजिट्स को जोड़ने पर 9 ना प्राप्त होकर के 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल करके आ रहा है हमारा आंसर, क्योंकि यही एक विषम संख्या है। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और हम लोग तरीका खोज सकते हैं इसे विषम बनाने का। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि ए नंबर ऑप्शन में है 18, इसे हम लोग 9 से भाग कर सकते हैं, या तो फिर 18 को हम लोग 3 से भी भाग कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है 45, इसे भी हम लोग 9 से डिवाइड कर सकते हैं और 45 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन है 54, इसे हम लोग 9 से डिवाइड कर सकते हैं 6 बार में और 54 को हम लोग 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है 55, तो 55 9 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा और 55 को 3 से भी डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। तो इस आधार पर भी हम लोग इसे अलग कर सकते हैं, डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से भी डिवाइड, 9 से भी डिवाइड, या तो हम लोग क्या देख सकते हैं, सारे संख्याओं के डिजिट्स को जोड़ करके भी इसे विषम बना सकते हैं। तो आप लोगों को जिस तरीका को समझ में आ रहा है, जिस तरीका आप लोगों का दिमाग में चल रहा है, तो उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट्स को जोड़ करके भी बना सकते हैं, 3 से डिवाइड देख करके भी बना सकते हैं, या तो 9 से भी डिवाइड देख करके बना सकते हैं। जो भी आपका दिमाग वर्क किया वही आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बन गया इस तरीका से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास पहले ऑप्शन में है 25, फिर 49 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि किस ट्रिक का प्रयोग किया गया है या क्या यहाँ पर फॉर्मेट लिया गया है। तो पहला है 25, तो 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बी नंबर में है 49, 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सी नंबर में है 9, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब डी में हमारे पास है 8, तो 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ये क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो सारे संख्याएं जो दिए हुए हैं हमारे पास, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, सभी में एक किसी ना किसी संख्या का ये स्क्वायर है। मगर डी नंबर ऑप्शन में क्या है, 2 का क्यूब है। तो यहाँ पर विसंग हम लोगों को कौन सा संख्या मिला देखने को, तो ऑप्शन नंबर डी 8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो तीनों ऑप्शन से अलग है या विषम है। ठीक है, स्क्वायर का ही यहाँ पर देख सकते हैं। और कोई मेथड यहाँ पर हम समझ में तो नहीं आ रहा है कि तुरंत हमारे दिमाग में कैच करे कि कैसे इसे डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्रेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका हम लोगों के दिमाग में यही चलेगा कि सारे स्क्वायर दिख रहे हैं और एक केवल क्यूब दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर है और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है 24, दूसरे ऑप्शन में हमारे पास है 39, वहीं तीसरे ऑप्शन में हमारे पास है 65 और चौथे ऑप्शन में है 51। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे कोई सम और विषम है नहीं, चारों संख्याएं ऐसी दी हुई हैं जो किसी ना किसी संख्या से कट जाएंगे। ठीक है, और फिर अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग दो आधार पर इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। सारे के सारे भाज्य संख्या है, 24 भी किसी ना किसी से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, इस तरह से 12 से भी, 39 भी है जो कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 13 से भी कट जाएगा, इस तरह से 65 भी कट जाएगा, 51 भी कट जाएगा। तो भाज्य और अभाज्य के आधार पर तो हम लोग नहीं चुन सकते हैं, मगर इसे हम लोग कैसे चुन सकते हैं, तो इसे चुन सकते हैं सम संख्या और विषम संख्या के आधार पर चुन सकते हैं। ठीक है, सम संख्या वैसी संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड होती हैं और विषम संख्या वैसी संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो 24 देखिए 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या पा रहे हैं कि 24 एक केवल मात्र संख्या है जो सम संख्या है, बाकी बात सारे क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं और अपना आंसर बना सकते हैं। एक और तरीका यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऐसे भी हम लोग ट्राई करते हैं कभी कभी क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे 24 है तो 2 + 4 करेंगे तो 6 आएगा। 39 है तो यहाँ पर 3 + 9 करेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 + 5 करेंगे तो 11 होगा। और यहाँ पर क्या है 51, तो यहाँ पर 5 + 1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में जो जोड़ करके आया है सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, और केवल एक 11 क्या है, विषम संख्या। तो इस आधार पर अगर हम लोग बनाए तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर एक तरीका से बनाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और एक तरीका से बनाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में हम लोगों को देखने को मिला है कि ऑप्शन नंबर ए को सही बनाया गया है और ऑप्शन नंबर कभी कभी एग्जाम में सी को भी दिखाया गया। तो दोनों तरीका को अपनाया गया है, ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। तो आप लोग दोनों तरीका को ध्यान में रखिएगा, किसी एक तरीका से आप लोग आजमा सकते हैं ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या किया गया है। तो पहले क्वेश्चन में है, पहले ऑप्शन में है 1 दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में है -2, तीसरे में है माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में -3 है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी में 5 है। तो इसे हम लोग किस आधार पर बनाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है -2, ऑप्शन सी में है माइनस और -3। तो अगर हम लोग ब्रैकेट से इसे हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और प्लस को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन डी में है 5, तो 3 हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ 1 है, सी में है 3 और डी में है 5। ये सारी संख्याएं क्या है, धनात्मक हैं, धनात्मक संख्या है, या बोल सकते हैं प्लस में है।
केवल ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है, ऋणात्मक में दिया हुआ है, या तो बोल सकते हैं नेगेटिव में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी निकल करके आएगा, क्योंकि ये एक ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव डिजिट है, इंटीजर है, बाकी बात सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसे अलग कर सकते हैं और हम अपना विषम संख्या को चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर, और यहाँ पर क्या किया गया है इसे हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहला तो 42 दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले तो क्या देखते हैं कि ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या करते हैं, और दूसरा चीज़ हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि ये संख्याओं को जोड़ करके इसके डिजिट्स को अलग अलग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 42 है, ये क्या है, एक तरह का भाज्य संख्या है जो 2 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ये एक भाज्य संख्या, और इसके डिजिट्स को अगर जोड़े तो 4 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 6 हमारा। ये भी एक क्या है, सम संख्या और भाज्य संख्या हो गया। नेक्स्ट है 84, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है जो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इस तरह से कटते जाएगा। तो 8 और 4 को अगर जोड़े तो 12 आएगा। ये भी हमारा क्या है, सम संख्या है। नेक्स्ट हमारे पास 91 है, 91 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या है, 3 से कटता है, 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है ना। तो ये क्या है, भाज्य संख्या हुआ, और इसके डिजिट्स को जोड़ेंगे 9 1 क्या हो जाएगा, 10। ये क्या है, हमारा एक सम संख्या है। नेक्स्ट हमारे पास है 71, तो 71 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बना सकते हैं, क्योंकि सारे संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्या है। केवल 71 एक अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा। और इसके डिजिट्स के आधार पर अगर हम लोग इसे अलग करना चाहें तो 7 + 1 करेंगे तो ये 8 आया। तो ये भी क्या है, एक सम संख्या। तो सारे क्या है, सम संख्या हैं, डिजिट का योग करने पर सारे सम संख्या बन जाते हैं। तो इसे हम लोग डिजिट्स के जोड़ के आधार पर हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, इसे करना है तो भाज्य और अभाज्य के आधार पर ही इसे हम लोग अलग कर सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, पहले ऑप्शन में है 169 है, दूसरे ऑप्शन में है 421, तीसरे ऑप्शन में है 529 है, और चौथे ऑप्शन में है 289 है। तो इसमें क्या ये का प्रयोग किया गया है, हम लोग अगर देखें तो ये किसी ना किसी तरह से स्क्वायर बन रहा है। आप लोगों को डिजिट्स देख करके ही पता चल रहा होगा कि 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। 421 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 523 23 का स्क्वायर होता है, और 289 ये होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो 3 डिजिट्स हमारे पास ऐसे हैं जो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, मगर एक जो हमारे पास संख्या है नंबर 421 है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, जो विषम संख्या है। बाकी बात 3 किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, तो ये तीनों एक जैसा है, विषम हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन में स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है और इसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों को कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है 8, इसमें है फिर बी नंबर ऑप्शन में 27 है, सी में है 100 और डी में है 125। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 100 को लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है ये। और 125 को क्या कर सकते हैं, 5 का क्यूब बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों क्या है, क्यूब में है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्क्वायर में है। तो हमारा विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 हमारा आंसर निकल करके आएगा। सबको समझ में आ रहा होगा इजली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर, और यहाँ पर देखते हैं क्या प्रयोग किया गया है।
तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 700, दूसरे ऑप्शन में है 250, तीसरे ऑप्शन में है 350 और चौथे ऑप्शन में है 640 है। तो इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी डिजिट्स किसी का स्क्वायर नहीं है ना ही क्यूब है, तो इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक तरीका हम लोग अपना सकते हैं। सब को क्या करते हैं 25 से डिवाइड करते हैं, तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 7 का 7 होगा और 2 जीरो मतलब 100 हो गया, तो 25 चौक 100 कट जाएगा, तो 7 चौक 28 मतलब टोटल 28 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसे अगर हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं तो ये 10 बार में कट जाएगा। इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, या काट करके देखते हैं हम लोग, 25 से काटते हैं 5 बार में, इसे काटेंगे तो 70 बार में, ये इसे फिर काटेंगे तो 5 एकम 5, 14 पचे 70 मतलब 14 बार में कट गया, मतलब ये 25 से डिवाइड हो रहा है। अब इसे हम लोग काट करके देखते हैं 25 से, तो ये कटेगा, 5 से अगर काटते तो 5 बार में कट जाएगा, इसे काटते हैं तो कट जाएगा 1 बार में, 14 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 8 पचे 40 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 से काटे हैं, यहाँ पर 5 बचा हुआ और 128 है, तो 5 से 128 तो कटेगा नहीं। 5 से डिवाइड होने के लिए कोई भी संख्या का लास्ट में 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है 8 है, तो ये कटेगा नहीं। तो हम लोगों ने इसे डिफ्रेंशिएट कैसे किया, सारे संख्याएं हैं ऑप्शन में जो दिए हुए हैं उन्हें हम लोग 25 से डिवाइड करके देखें, तो यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हुआ कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों है 25 से डिविजिबल, मगर ऑप्शन नंबर डी जो है 25 से नहीं कटेगा। तो हम लोग इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और आंसर अपना बना लेंगे, ऑप्शन नंबर डी बना लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इन क्वेश्चन को बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर देखिए किसी और मेथड से भी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन तो बहुत अच्छा बात है, आप लोग अपने दिमाग को भी साथ साथ में चलाते रहें, है ना। और जो समझ में ना आए तो मेरा वीडियो है, इसमें आप लोग देख करके अपना सीख भी सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 341 है, ऑप्शन नंबर बी में है 342 है, ऑप्शन नंबर सी में है 810 और ऑप्शन नंबर डी में है 405 है। तो यहाँ चारों ऑप्शन देखने के बाद हम लोगों को पता चल रहा है ये किसी का स्क्वायर या क्यूब तो है नहीं। डिविजिबल भी देखेंगे तो 5 से 2 संख्याएं कटेंगी, एक ये और एक ये, और तो और कोई कटेगा नहीं। सम विषम का बात करें तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा सम संख्या, ये हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या, ये सम और सम, इसको भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते इस तौर पर। तो और क्या हम लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर, तो एक और बचा क्या कि संख्याओं के डिजिट्स का योग करके देखते हैं, है ना। जब कुछ काम ना आए तो लास्ट में आप लोग यही ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर है 3 + 4 + 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को ट्राई करते हैं, 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 2 9 हो गया। नेक्स्ट वाले को हम लोग जोड़ते हैं तो 8 + 1 + 0, तो ये हो गया 9 ही आएगा। नेक्स्ट वाला है 4 + 0 + 5 करते हैं तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4 होगा और फिर 5 जोड़ेंगे तो 9। तो यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, चारों के डिजिट्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9 9 9 प्राप्त हुआ। एक ही ऑप्शन नंबर ए है जिसके डिजिट्स का योग 8 होता है, तो यहाँ से हम लोग विषम बना सकते हैं ए नंबर ऑप्शन को। सबको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 2 3 4, बी नंबर में ऑप्शन में है 3 4 5, सी में है 3 2 4 3 और डी नंबर ऑप्शन में 4 3 2। तो यहाँ पर तो सम विषम का काम करेगा नहीं, क्योंकि ये और ये सम संख्या, ये और ये विषम संख्या, सारे संख्याएं क्या है किसी ना किसी डिजिट से डिविजिबल है, तो भाज्य और अभाज्य का भी काम नहीं करेगा, ना ही स्क्वायर और क्यूब का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्या ट्राई करेंगे,
तो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था वही चीज़ को यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। 2+3+4 करते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 2 और 3 5 और 5 4 9। नेक्स्ट वाले को ट्राई करते हैं 3+4+5 तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 7 5 12। नेक्स्ट वाले को देखते हैं 2+4+3 करते हैं तो ये कितना होगा? तो 4 और 2 6 6 और 3 9। नेक्स्ट वाले में है 4+3+2 तो 4 3 7 और 2 9। तो 3 ऑप्शन हमारे पास मिले ऐसे ए नंबर, बी नंबर, ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर, जिनके डिजिट्स का योग क्या है? 9 9 9 हो रहा है। और ऑप्शन नंबर सिर्फ बी है जिनके डिजिट्स का योग 12 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं अपना बी नंबर ऑप्शन। एक चीज़ और आप लोग देख सकते हैं, बनाने के टर्म में आप लोगों को दिखा होगा कि ए नंबर ऑप्शन में 2 3 4 का प्रयोग किया गया है, मतलब 3 ही डिजिट्स है, 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए 2 3 4 है। ऑप्शन नंबर डी में भी 2 3 और 4 है, मतलब 3 ही डिजिट्स का प्रयोग करके 3 ऑप्शन बनाया गया है। एकमात्र बी नंबर ऑप्शन है जिसमें 2 3 4 का प्रयोग नहीं करके क्या किया गया? 3 4 और 5 का प्रयोग किया गया है। 2 के जगह पर 5 लिया गया है। तो आप लोग इस तरह से भी इसे देख करके बना सकते हैं कि यहाँ पर डिजिट्स सारे मैच कर रहे हैं, केवल ऑप्शन नंबर बी में डिजिट्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। तो 2 तरीका हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीका से देखें और दोनों से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो है 253 है, बी नंबर ऑप्शन में है 473, सी नंबर ऑप्शन में है 143 है और डी नंबर ऑप्शन में है 633 है। तो इनका अगर हम लोग अलग करके देखें तो यहाँ पर सारे क्या हैं? विषम संख्या है, तो इसके आधार पर तो कर नहीं सकते हैं। और ये जो डिजिट्स हैं ये किसी ना किसी संख्या से कट जाएंगे, तो ये भी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के आधार पर कर नहीं सकते हैं। अगर डिजिट्स के योग के आधार पर अगर करना चाहें तो करके एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ 2 है, 5 है, +3 है तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 3 10 हो रहा है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 4 है, 7 है और 3 है तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 और 3 14 हो जाएगा। नेक्स्ट में है 1+4+3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 5 और 3 8 हो जाएगा। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और 9 3 12 हो जाएगा। तो सारे संख्याओं के डिजिट्स का योग क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि इस तरह से हम लोग डिजिट्स का योग करके भी यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या ट्राई करेंगे? तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या ट्राई करना है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर एक हम लोगों को डिजिट बनाना है जिससे सारे डिजिट्स कटे या ना कटे। अगर हम लोग एक लेते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 से अगर 2 से तो कोई नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी ये कोई 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये सारे क्या हैं? सम संख्या ना होकर के विषम संख्या, तो 2 से कटेगा नहीं। अब हम लोग ट्राई करेंगे किससे? 2 को छोड़ करके आगे बढ़ते तो 3 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 8 बार में 24 और बचेगा 13, तो 13 तो कटेगा नहीं, ये नहीं कटा। 3 से इसको ट्राई करते हैं डिवाइड करके, तो 3 से काटेंगे तो ये एक बार में ये बचा 17, तो हो जाएगा फिर 5 बार में 15, बचेगा 2 तो 23 हो गया। 23 भी डिवाइड नहीं हुआ, ये भी नहीं कटा। इसी तरह से डिवाइड करते 3 से तो ये 12 कट जाएगा 4 बार में और बचा 23, तो 23 भी नहीं कटेगा। इसे अगर 3 से डिवाइड करते तो 2 1 1 मतलब 211 बार में 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 3 ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी केवल है जो 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो 3 से डिविजिबल है। तो हम लोगों ने देखा सब चीज़ ट्राई करके, स्क्वायर, क्यूब, सम, विषम और क्या किया? भाज्य अभाज्य, तो किसी से नहीं कटा। एकमात्र क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है जो क्या करेगा?
3 से कटेगा, है ना। तो इस आधार पर भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आप लोगों को और आसानी से समझ में आएगा। और एक क्लास और मैं लेकर के आऊँगा जिसमें इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक होगा, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 71 है, बी में है 83, सी नंबर ऑप्शन में है 89 और डी नंबर ऑप्शन में है 93। तो इसे हम लोग अलग करने के लिए क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये सारे क्या है, विषम संख्या है। और अगर हम लोग देखें भाज्य और अभाज्य में जाएंगे तो ये किसी से कटेगा नहीं, खुद से कटेगा। ये अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या। केवल 93 है जो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 93 खुद से कटेगा, है ना। तो ये एक हमारे पास भाज्य संख्या है, बाकी बात सारे क्या है, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को भाज्य और अभाज्य करके काम चल गया। अगर हम लोग डिजिट्स का योग से करते तो 7 और 1 8 होता है इसका, 9 8 17 हो जाता, यहाँ पर 8 3 11 हो जाता और 9 3 12 हो जाता। तो इसके आधार पर हम लोग नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि एकमात्र संख्या 93 है जो भाज्य होकर के है, बाकी बात सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और फिर देखते हैं इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में जा कर के इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ देख करके ही समझ जाएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, और देखते रहिए।